एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में केंद्र सरकार ने ग्रेट निकोबार में गैलाथिया खाड़ी में आगामी ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह को आधिकारिक तौर पर एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में अधिसूचित किया है। यह रणनीतिक कदम द्वीप को ट्रांसशिपमेंट, व्यापार और पर्यटन के लिए एक प्रमुख केंद्र में बदलने के चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत के बंदरगाहों को उनके शासन के आधार पर प्रमुख या छोटे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 1908 के भारतीय बंदरगाह अधिनियम के तहत प्रमुख बंदरगाह केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जबकि छोटे बंदरगाहों का प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। प्रमुख बंदरगाहों को उनके पदनाम से केंद्र सरकार से प्रत्यक्ष प्रशासनिक निगरानी प्राप्त होती है और वे केंद्रीय वित्त पोषण के लिए पात्र होते हैं, जो उनके विकास और परिचालन क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। गैलाथिया खाड़ी में ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह को एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में अधिसूचित करने से यह सीधे बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आ जाता है। यह पदनाम न केवल बंदरगाह को राष्ट्रीय रणनीतिक प्राथमिकताओं के साथ जोड़ता है, बल्कि पर्याप्त केंद्रीय निधि के अवसरों को भी खोलता है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार इस बंदरगाह के विकास का प्रबंधन एक विशेष प्रयोजन वाहन एसपीवी द्वारा किया जाएगा, जिसमें 4 राज्य के स्वामित्व वाले बंदरगाह शामिल होंगे: दीनदयाल बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण, पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण और वीओसी बंदरगाह प्राधिकरण। ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य द्वीप को वैश्विक व्यापार और वाणिज्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना है। इस परियोजना में 4 प्राथमिक घटक शामिल हैं: एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक बड़ा बिजली संयंत्र और एक नई टाउनशिप। जबकि ग्रेट निकोबार में एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का विचार नया नहीं है, इस पर 27वीं सदी के दशक से चर्चा की जा रही है। हाल के घटनाक्रम इस दृष्टि को साकार करने के लिए एक नई प्रतिबद्धता का संकेत देते हैं। दशकों से ग्रेट निकोबार पर बसने वाले लोग संभावित बंदरगाह को फ्री पोर्ट के रूप में संदर्भित करते रहे हैं, जिसमें द्वीप की अर्थव्यवस्था में क्रांति लाने की इसकी क्षमता की कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही है। प्रमुख बंदरगाह के रूप में आधिकारिक अधिसूचना के साथ यह लंबे समय से प्रतीक्षित परियोजना अब वास्तविकता बनने के करीब है, जो इस क्षेत्र में अभूतपूर्व आर्थिक वृद्धि और विकास लाने का वादा करती है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।